पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे ईश्वर जब धरती पर आते हैं, क्या वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए आते हैं या किसी प्राणी विशेष के लिए आते हैं। उनका दर्द केवल उनके अनुयायियों के ऊपर होता है या जिन्होंने उनको नहीं जानता है, उनका दया उनके ऊपर भी होते हैं। आज हम ऐसे एक जीवन कहानी बताने जा रहे हैं जो ठाकुर जी के एकनिष्ठ भक्त रहे, श्रद्धेय सत्य किंकर पालिकता। ये सत्य किंकर पालिकता, वैसे इनका उल्लेख बहुत ही कम है। कुछ पुराने गुरु भाई के द्वारा कहीं कहीं पर सत्य किंकर पालिकता के बारे में कुछ घटनाएं उल्लेखित की गई हैं और उस घटना को आज केंद्र बना करके कि कैसे ये परम दयाल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, केवल जिनको हम उनको अनुयायी कहते हैं, उनके संतान कहते हैं, उनके लिए नहीं, अपितु हमारी अज्ञानता है जो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो सभी उनके संतान हैं। किस तरह से उनका दया सबके ऊपर बरसता है वो जानेंगे। ये जो सत्य किंकर पालिकता, वो ठाकुर जी के कार्य के लिए हर समय अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करने के लिए जाते थे और जहाँ पर कभी कभी उन्हें इसके प्रतिदान स्वरूप गालियाँ भी मिलती थी। विभत्स भाषा से उनको संबोधन भी किया जाता था। गुरु की निंदा करते हुए उनके ऊपर गलत शब्दों से संबोधन करते थे, जिससे कष्ट होता था। वो विपरीत समय था, प्रतिकूल समय था, वो अनुकूल समय नहीं था। और इस समय के कार्य करने वाले ये सारे भक्त थे। कितना कठिन परिस्थिति में इन लोगों ने ठाकुर जी का काम किया। ये केवल ठाकुर जी के समय पे नहीं, जब जब भगवान धरती पर आते हैं उनको जानना पहचानने लोग थोड़ा सा अपने आप को इतस्त करते हैं, ठीक से उन्हें समझने का कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए उनको लगातार इनकार करते रहते हैं, उनको लगातार तिरस्कार करते रहते हैं। उनके प्रति हीनमन्यता का भावना सबके हृदय में रहता है। इस प्रतिकूलता को अनुकूल में तब्दील करने के लिए ऐसे भक्त प्रवर, एकनिष्ठ भक्त जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के चरण में समर्पित किया, उनके द्वारा ही ये परिस्थिति को अनुकूल में लाने का जो सामर्थ्य है उनके अंदर है। एक बार सत्य किंकर पालिकता गए, जो वैशाखी उत्सव होते हैं अप्रैल महीने के, जो वैशाखी उत्सव में कलेक्शन के लिए, अर्घ जुगाड़ करने के लिए, अर्घ एकत्रित करने के लिए जो उत्सव होगा, सभी के द्वार पे जाते हैं, चाहे वो ठाकुर के अनुयायी हो या ना हो, वो निर्विशेष तरीके से सबके पास जाया जाता है और घर घर पर ठाकुर जी की बात को बताया जाता है और उनसे अर्घ कलेक्शन किया जाता है। एक के दादा के घर गए, जाने के बाद उनके मन में जो आया उन्होंने ठाकुर के बारे में सुना दिया। जिनने जो 4-5 लोग हमारे सत्य किंकर पालिकता के साथ थे, सभी लोग क्षुब्ध हुए, दुखित हुए और हताश निराश होकर उस घर से बाहर जा रहे थे। इसी क्षण वो जो घर के गृह स्वामी हैं, उन्होंने उन लोगों को बुलाया, कहा कि आप दोपहर के समय आप लोग आए हो, आप लोग थोड़ा रुको, कम से कम पानी तो पी कर के जाओ। एक बादशाह और थोड़ा सा पानी पी के तो कम से कम जाओ। उन लोगों ने अपने अंदर भी, उनके भी रोष हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके यहाँ से कुछ ले नहीं सकता हूँ। जो प्रभु के लिए नहीं होते हैं वहाँ हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं। और ये कह करके उनका
जो आग्रह हैं वो स्वीकार नहीं किया। उनको दरकिनार करते हुए वो लोग चले जाते हैं। जब जाकर के ठाकुर जी के सामने प्रणाम करके बैठते हैं, ठाकुर जी स्वतः ही कहते हैं, तुम लोग वहाँ पर उस गांव में उल्लेख करते हुए एक व्यक्ति के घर गए थे, तुम लोगों को तिरस्कार करके घर से निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में पश्चाताप करके आप लोगों को दोबारा बुलाया था। आप लोग दोबारा गए क्यों नहीं? इतना बड़ा अपराध आपने कैसे किया? ये बात सुनते ही जितने 4-5 लोग थे सभी के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये ठाकुर जी को कैसे पता। और दूसरी बात है, वहां पर तिरस्कार तो उन्होंने किया, गलती तो उन्होंने गृह स्वामी ने किया, हम लोग तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी सारा आरोप सारा दोष हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। भक्त लोग चुपचाप सुनते रहे। फिर कहने लगे, देखो तुमने उन लोग का अकल्याण किया। वो जो तुम्हें जल पिलाने के लिए बता रहे थे, वो जल अगर आप लोग पीते तो उन्हें थोड़ा कल्याण होता, और वो कल्याण से वो वंचित हो गए। आपने ये बहुत बड़ा अपराध करके आए कि आपने उनका कल्याण करके नहीं आ पाए। आप लोग पुनः जाओ, जा करके उनसे क्षमा प्रार्थना करो, और क्षमा प्रार्थना करके उनका द्वारा दिया हुआ जो बादशाह है और जो पानी है वो पी के आओ। वो 4-5 जो भक्त थे ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर उसी गांव में जाते हैं और जा करके दोनों हाथ जोड़ करके उस दादा से क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस दादा कहते हैं, गलतियां तो हमने की, आप लोग क्यों क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं? उनकी इस विनम्रता भाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने हमें भेजे हैं। अब इस बात को सुन करके ठाकुर जी के प्रति जो विद्वेषात्मक भावना थी सारे धुल गए। दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने साधारण उन सब को बिठा करके मिठाई और 5 जल का व्यवस्था किए, उन लोगों को जलपान कराया और बाद में अपने इस कृतक के ऊपर उन्होंने अपने दुख प्रकट किए और अपने दोनों आंखों से आंसू निर्झर झड़ने लगे। बाद में उन्होंने ठाकुर जी को अपना श्रद्धा ज्ञापन किया, उनका नमन किया और उन लोगों के समक्ष उन्होंने इच्छा प्रकट की ठाकुर जी के दीक्षा लेने का। बाद में वो सब परिवार सभी लोग ठाकुर जी के दीक्षा हुए, ठाकुर जी का नाम लिए और अपने जीवन को सुंदर रूप से जीने लगे। तो आज हम इस घटना के माध्यम से ये जान पाए कि केवल हम ही ठाकुर जी के अनुयायी नहीं हैं। जो दीक्षा चाहे सकारात्मक रूप से लिया हो या जिन्होंने नहीं लिया हो, लेकिन परम दयाल की जो दया है, उनकी जो कृपा है, उनकी जो करुणा है, उनकी जो ममता है, सृष्टि के हर प्राणी के प्रति समान रहता है। वंदे